चलिए भाई, मंगलवार का दिन और आपने नोटिस करा होगा ऑफ लेट भारतीय बाजारों की वीकनेस बढ़ रही है। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे और दबाव कल बढ़ा। कल 3/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो भी तब जब ग्लोबल क्यूज म्यूटेड थे। वो म्यूटेड जैसे थे सुबह से वैसे ही बने हुए थे। कच्चा तेल हमारे लिए फेवर में जा रहा था, पर वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला एक्सपायरी वीक की शुरुआत में क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल नजर आया। 18,160 के लेवल्स पर कल जाके क्लोज हुए और आज के इंडिकेशंस इस तरह के कि हम 1/4% के आसपास के हरे निशान के साथ शायद कामकाज की शुरुआत करेंगे। शायद पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी समय है भारतीय बाजारों के खुलने में, लेकिन एशिया में मिला जुला कामकाज है। आपकी स्क्रीन पर बाकी का पूरा एशियाई पैक आएगा। निकई एक डेवलप्ड मार्केट थोड़ी अलग चाल छोड़ दीजिए, बाकी हर मार्केट थोड़ा सा सल्की करता हुआ आज सुबह सुबह नजर आएगा आपको। आईजेक्स निफ्टी बस इन ग्रीन के शेड्स दिखाता हुआ। कल यूएस में दरअसल फ्लैट से 1% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इंट्राडे चार्ट्स में डाउ में दिन भर वोलेटिलिटी और फाइनली जो फ्लैट लाइन थी उसके आसपास क्लोज होता हुआ वहां का बाजार नजर आया। अब वहां पे अंडरटोन तो चाइना रिलेटेड कंसर्न्स की थी। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझेंगे यूएस का मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है वहां पर। वीरू बताएंगे आज निफ्टी बैंक में किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें रखनी है। एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड था। कल की स्ट्रैटेजी और आज के आउटलुक पर आगे चर्चा करेंगे और साथ में हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? सुई इधर घूम गई है चीन की तरफ। अभी यूएस में कुछ खास नहीं है। चीन में कुछ फर्दर डेवलपमेंट है क्या वो डेथ के बाद? हाँ, एक बड़ा सा उनका जो प्रांत है उसमें लगा दिया गया है 5 दिन के। गंगजोउ। हाँ, बीजिंग में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। क्यों? मतलब एक डेथ से तक हो गया कि अब कोविड केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रिपोर्टेड तो एक है, लेकिन अब कहीं कहीं पे लिखा जा रहा है डेथ्स। तो 6 महीने में एक डेथ, कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इसको इतना ज्यादा पता नहीं। चाइना क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बना रखी नो टॉलरेंस, जीरो पॉलिसी, तो उसकी वजह से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुई इधर घूम गई है कि कल की सबसे बड़ी खबर थी क्रूड की। भाई साहब 6.5% नीचे। उसके चक्कर में टीम गलत बन गई थी। सही करनी पड़ी। सोते गया तो 87 वाला क्रूड $82 पे था। अरे कहा कुछ नहीं करना, बंद करो। हो गया काम। सुबह उठा तो वापस 88। वही तो, मतलब पूरी मेहनत या खुशी में पानी फेर दिया उन्होंने। तो हुआ ये कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी कि ओपेक जो है 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रहा, विचार कर रहा है उस पर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जो प्राइस कैप लगने वाला है 5 दिसंबर से, उसकी वजह से जो रशियन ऑयल बाहर हो जाएगा, नहीं बिकेगा तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होगी, तो वो उसको मैच करने के लिए बढ़ाएंगे। लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर ही सऊदी ये बढ़ाएंगे से क्रूड गिर गया 6-6.5%। भाई एक तो सप्लाई आनी है और चाइना से डिमांड गिर रही है। दुनिया भर में रिसेशन हो रहा है और आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो गिरेगा ही। $6 गिर गया वो। तो सऊदी का जो एनर्जी मिनिस्टर है, वो वहाँ के प्रिंस भी हैं, उन्होंने जाके खंडन किया कि नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है। एकदम से स्पाइक ऊपर की तरफ। दूसरा बयान है यूएई के एनर्जी मिनिस्टर का कि ये बिल्कुल सही बात है, ये सब बकवास खबरें हैं, ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है। रादर हम लोग मार्केट इंटरवेन कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्राइस स्टेबलाइज नहीं होंगे तो, मतलब प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। तो चूंकि 2 ही इस समय ओपेक के अंदर सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, यूएई और सऊदी अरबिया, बाकी सब तो अपना कोटा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो इनके बयान का मतलब हुआ, इसलिए क्रूड फिर से ऊपर $88 के आसपास आ गया। तो क्रूड की ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 5 दिसंबर के आसपास हमको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन घट रहा है, कितना सप्लाई कम हो रही है, उसके हिसाब से रीएडजस्टमेंट कितना हो रहा है। लेकिन इस बीच चाइना वाली जो खबर ना, इसने अमानत में खयानत का काम ये किया कि प्रोडक्शन हो नहीं रहा उतना। वहाँ पे इस तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग इलाके में, तो उसकी वजह से डिमांड बहुत तेज़ी से गिरेगी। तो ऑयल मार्केट का जो ये शॉकर है, ये भी चलता रहेगा कुछ दिन तक, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो चीन की वजह से ऑयल मार्केट में टर्मोइल है, चीन की वजह से कमोडिटी मार्केट में टर्मोइल है। कल देखिए आयरन ओर की कीमतें क्या बुरी तरीके से गिर रही हैं, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि लॉकडाउन लग गया वहाँ पे, तो खबरें वो गिरने लगे सारे मेटल प्राइसेस। कल इनफैक्ट देखो, वो जो खबर आई थी आके आपने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आया नहीं तेजी।
क्योंकि बिग पिक्चर में दिक्कत है अभी। तो इसलिए पूरी स्टोरी अब चाइना एशिया के अराउंड घूम रही है। यूएस में कल क्या हुआ, ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि देखते हैं क्या निकल के आता है। वहां पे तो वैसे भी बहुत लो वॉल्यूम डे है, वो छुट्टी का volume day पीरियड आ रहा है, और बिल्कुल ही वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही घूम फिर के उन्हीं 2-3 फेड अधिकारियों के बयानों चाइना कंसर्न्स वहां पे भी कह रहे थे, हाईलाइट हो रही थी चाइना कंसर्न्स। कल चाइना के जो चाइना वाले स्टॉक यूएस में लिस्टेड है 6.5-7% गिरे हैं सारे। अरे कल वैसे भी वही हुआ, ग्रोथ स्टॉक से पैसा वो दिख रहा था, नैस्डैक पिट रहा था, वो डिफेंसिव्स कोई हेल्थ के यूटिलिटीज वो स्टॉक्स कल बेहतर कर रहे थे, इसलिए डाउ फ्लैट था, नैस्डैक 1% गिरा। इलान मस्क जी ने और लोगों को निकाल दिया, हमने कल बताया था सेल्स और मार्केटिंग निकालेंगे। अब उन्होंने टोटल जो है ना अपने उनके जो 9,250 लोग थे उसमें 7,000 लोगों को निकाल दिया है। अब केवल 22-2500 लोग बचे होंगे उनके, बाकी जगह रेंट पे देंगे। बाकी अगर इतने से ही काम चलाएंगे। तो मतलब तकलीफ है, देखते हैं आगे कैसे सिचुएशन बनती है। लेकिन चाइना पे क्रूड पे नजर रखनी पड़ेगी, इस अगले कुछ दिन तक मार्केट को यही लोग ड्राइव करते दिख रहे हैं। भाई रखिए ये सब चीजें रडार पे। यही सीन्स कल थे, थोड़ा सा ठंडा कामकाज हो रहा था यूएस में। हमने तब और अब एक बार दिखाइएगा स्क्रीन्स पे, तो जहां छोड़ा था मोटा मोटी डाउ तो उससे बेहतर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे हल्के दबाव में, वो मिला जुला रुझान, और इसीलिए आप देख रहे हो मिला जुला कामकाज एजेक्स निफ्टी में इस समय देखने को मिल रहा है। प्लेट फ्लिप होगी तो लार्जली वेरिएबल जस के तस नजर आएंगे, और इनफैक्ट कच्चा तेल तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही आ गया, 87 के नीचे छोड़ा था कल, अब वो बाउंस करते करते $88 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा। सारी इक्वेशन ओवरनाइट कच्चे तेल की वापस चेंज होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जरा कल का सेशन दिखाइएगा, कल वो प्रेशर माउंट होता हुआ 147 अंकों का दबाव, और कल जो मेंशन करा था सुबह की कमेंट्री में, दिखाइए जरा स्क्रीन पे कल का मार्केट 18,244 191 के लेवल्स के नीचे अगर आए, दबाव आए तो शॉर्ट करिए 18,139 के टारगेट्स। कल का इंटरडे चार्ट दिखा रहा है आपको 18,133 के लेवल्स, हमने दिन के लोज दिखाए थे, प्रिसाइसली वो टारगेट्स मीट होते हुए आपको नजर आएंगे। वो निफ्टी का शॉर्ट कॉल ब्यूटीफुली प्ले आउट करता हुआ नजर आया वीरू। लेकिन कल तो हाँ दिक्कत भरा सेशन, आज थोड़ा सा स्क्रीन पे रिस्पाइट आ रहा है, मंगलवार का करिश्मा भी होगा, खैर थोड़ा बहुत करे, क्या अप्रोच क्या रखें, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, ये फूफा जो है थोड़ा सा माल हाथ खींच रहे हैं, मेरे ख्याल तो शॉपिंग का मन होगा उनका वहां पे ब्लैक फ्राइडे को, कल भी 1500-1600 करोड़ पे निकाल लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, देखिए थोड़ा नहीं पूरा खींच रहे हैं, आप देखिए पूरा का पूरा पैसा खींच रहे हैं, और सारे कुछ रख रहे हैं ना ब्लैक फ्राइडे में। कल उन्होंने करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की उनकी कैश की सेलिंग थी कल, लगभग 1593। डीआईएस का सपोर्ट मिल रहा है करीब 1262 करोड़ रुपए का। मतलब जो लेटर हाफ में या फिर मिड सेशन में आप एक पुल बैक देखते हैं, वो स्पॉन्सर होता है डीआईएस के थ्रू, बट एफआईएस के टोन काफी नेगेटिव है आशीष, और 1600 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग। और मैं इनफैक्ट 4-5 सेशन से हाईलाइट कर रहा हूं कि जब हम लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में थे कि 400-500 यानी 18,400 से 500 से ऊपर का बाजार नहीं है, क्योंकि कॉल राइटिंग उनकी तरफ से विजिबल है, प्लस लॉन्ग उनके ट्रिम हो रहे हैं, पॉज हो गए हैं। कल भी उन्होंने 761 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा आशीष, 8600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 49 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट भी काटे। स्टॉक फ्यूचर्स 183 करोड़ का बाय करके यहाँ 7700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, काटे, और शॉर्ट कवर किए करीब करीब 8848 कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस के स्टैट्स उनके इंडिकेट ये कहते हैं आशीष कि उन्होंने करीब करीब 22,000 कॉल लेकर 50,000 कॉल शॉर्ट कर दी है। ह्यूज क्वांटम रहा कॉल शॉर्ट का, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड का इंडिकेशन देता है। याद रखिएगा, इस बात पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है। 50,000 कॉल लॉन्ग, प्लीज इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। आप देखिए आशीष, ये जो कह रहा हूं ना 50,000 कॉल शॉर्ट, कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्टिंग कहां पे हुई है? देखिए 18,300, 18,400, इन दो स्ट्राइक्स में कल शॉर्टिंग बहुत ज्यादा हुई। इनफैक्ट 18,200 पे भी काफी कॉल राइटिंग हुई है, बट स्टिल आई मीन वो टेक ओवर बिल्कुल नहीं किया है कॉल राइटर्स ने अभी। वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 65 लाख का है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन अगर आशीष कहीं पर है तो दैट्स ओनली 18,000 और 18,100 आशीष। कल की हमारी अप्रोच शॉर्ट की थी, और आशीष मैं आज फिर यही कहूंगा कि कल जिस लेवल के टूटने के बाद हमने शॉर्ट का व्यू रखा था 18,244, जब तक इस लेवल के नीचे हैं, ये कमेंट्री में मेंशन्ड है, और वो है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस। लेट अस प्लीज एक बार रेजिस्टेंस लेंगे आज पहले 18,213 और 18,248 आशीष।
जब तक इसके नीचे है वीकनेस परसिस्ट करेगी। दैट्स कॉलाइटस जोन, जो अभी हमने 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज देखा, प्लस दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। ऐसे में आपकी अप्रोच शायद सेल की होनी चाहिए और सेल ऑन राइज की होनी चाहिए, और इसके ऊपर आप न्यूट्रल रह सकते हैं। शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा, लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, और बड़ा अच्छा लॉन्ग तभी बनेगा आशीष, जिसे कहते हैं एक्सपायरेटेड शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग। जब तक हम 18,310 के ऊपर, वो मेगा कॉलाइटर का जोन, पहला बड़ा कॉलाइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1 CR, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा, अगर आप देखें, कन्विंसिंग लॉन्ग नहीं बनेगा। दो ही सर्कमस्टेंसेस में बहुत कन्विंस कर देने वाला लॉन्ग बनेगा आशीष। आइदर आप 18,310 के ऊपर राइट करें, कॉलाइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर राइट करें, या फिर एक शब्द मैंने जिसका कल इस्तेमाल किया था, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। मैं फिर कहूंगा उस शब्द का इस्तेमाल, 20 डे में, एंड दैट स्टिल इज अ अनफिनिश्ड बिजनेस फॉर निफ्टी। अगर हम आकर 18,071 की ट्रैजेक्टरी को एक बार छू ले, तो एक बार के लिए जो स्विंग टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, डाउन स्विंग टारगेट। तो एक बहुत कंपेलिंग, जिसे कहते हैं ना, आई मीन, हाँ यार, इस लेवल पे खरीदना चाहिए, एक बहुत कंपेलिंग स्विंग जो बाय होगा वो 18,071 या फिर 18,013 की ट्रैजेक्टरी के बीच में होगा, या फिर 310 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर हम चले जाएं। बट 248, 213 के नीचे आपका वीकनेस जो है वो परसिस्ट करेगा। निफ्टी बैंक, कल हमारी अप्रोच थी 210 के ऊपर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 210 एग्जैक्टली वो डे लो था, और एग्जिट जोन रखें अपना करीब करीब 42,400-500। क्यों? वहां पे बड़े कॉलाइटर्स हैं। और आशीष, अभी भी आप देखें, आज के सेशन में, कल के सेशन में, परसों के सेशन में, वो 42,500 का कॉलाइटर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है। अभी भी 34 लाख, आप पूरे स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई उसी के पास है, 42,500। बट स्टिल मेरी अप्रोच कल नेगेटिव नहीं थी, मेरी अप्रोच बाय की थी। और मैं फिर कहूंगा, बेस 1 के ऊपर जब जब आपको डिप मिले, दैट इज 4136 एंड 41,981, बेस 1 के ऊपर जब जब आपको डिप मिले तो बाय कीजिएगा। और अभी भी कल के स्टेट्स के मुताबिक एक एग्जिट जोन याद रखिएगा, 42, 42, 400 और 500 ही रहेगा। इसी जोन को ट्रेड कीजिएगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए, स्ट्रेंथ अबव बेस 1। बहुत, अगर आप देखिए, अच्छा स्विंग पूरे बाजार में तभी लौटेगा जब निफ्टी बैंक 42,577 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके, ट्रेड करके ऊपर ट्रेड करने लगे। ऐसे अप्रोच करिए। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, बट यस, निफ्टी की वीकनेस को स्पॉन्सर करने के लिए B2, H2, रिलायंस और IT सब कुछ मौजूद है आशीष। ध्यान रखें, टोन निगेटिव होती हुई, मूड माहौल तब बदलेगा जब 18,310 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आए। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। चलिए, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जान लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत एक बार फिर न्यू इकोनॉमी स्टॉक नायका के साथ करेंगे, जहां पर आज एक और ब्लॉक डील होने की संभावना है। सीएनबीसी आवाज के हाथ सबसे पहले खबर आई थी कि दरअसल पीई फर्म लाइट हाउस इंडिया करीब 0.65% हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी, और करीब 180 से 183 रुपए 50 पैसे के बीच सौदा होने की पूरी संभावना है, जो कल की क्लोजिंग प्राइस के करीब 2% का डिस्काउंट है। याद रखिएगा, लाइट हाउस पीई के पास करीब 2% स्टेक है, और उसमें से करीब 0.65% स्टेक वो और बेच रहे हैं। तो ये इनफैक्ट ब्लॉक डील जिस पर नजरें रहेंगी, और देखते फिर वो स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। हाल फिलहाल में हमने देखा है साइजेबल सेल ऑफ्स देखने को मिले, या फिर लिक्विडेशन देखने को मिली है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की ओर से इन न्यू लिस्टेड कंपनियों में। इसके अलावा वेदांत रेडार पर रहेगा। हम सब इंतजार कर रहे हैं वो बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड को लेकर चर्चा होती हुई दिखाई देगी, तो कितना वो पास ऑन करते हैं, वो एक क्वांटम है जिसका इंतजार रहेगा मार्केट में। जेके पेपर की तरफ से एक अपडेट आया है कि दरअसल 85% स्टेक ये दो एंटिटीज में खरीद रहे हैं। एक है होराइजन पैक्स और दूसरा है सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग। बाकी 15% हिस्सा अगले 3 सालों में खरीदा जाएगा। लेकिन खासियत क्या है, इन दोनों को मिलाकर करीब 7 प्लांट्स हैं इन दो एंटिटीज के हाथ, और ये कोरुगेटेड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स है और ये लार्जेस्ट प्लेयर्स है।
तो वो एक चीज है जो दरअसल इस कंपनी के फेवर में आती हुई दिखाई देगी। और हम सब जानते हैं वो पैकेजिंग पेपर को लेकर जेके पेपर अपने बिजनेस को वैसे भी स्केल करने के इरादे रख रहा था और इस एक्विजिशन के जरिए वो और आसान होता हुआ दिखाई देगा। होराइजन का करीब टर्नओवर FY22 में 740 करोड़ का था। सिक्योरी पैक्स का टर्नओवर करीब 92 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिलाकर 850 करोड़ के आसपास का टर्नओवर इन दोनों एंटिटीज का रहा है और ये जेके पेपर के हाथ में आती हुई दिखाई देंगी। अदानी की तरफ से हम देख रहे हैं वो 493 करोड़ का ओपन ऑफर खुल रहा है आज एनडीटीवी के लिए, जहां पर प्राइस है करीब 294 रुपए प्रति शेयर। ये 5 दिसंबर तक दरअसल ओपन ऑफर खुला रहेगा। कच्चे तेल की आप बात कर रहे थे, इनफैक्ट जब हमने स्टॉक्स न्यूज सिमुलेट किए थे कल शाम को तब तो $83 के आसपास था। अब हम देख रहे हैं स्विंग बैक। आइदर वेज ये पूरा पैक जो कच्चे तेल से रिएक्ट करता है, चाहे वो पेंट हो, एविएशन कंपनियां हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, बैंक्स हो, ये रेडार पर रखे। देखते हैं आज यहाँ पर क्या एक्शन बनता दिखाई देता है। डिलीवरी भी रेडार पर रहेगा। कल डिलीवरी में फिर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर हमने देखा है सीए स्विफ्ट इन्वेस्टमेंट्स ने करीब साइजेबल हिस्सा 18 लाख शेयरों का बेचा है। करीब 330 रुपए के आसपास ये सौदा हुआ, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने कुछ हिस्सा खरीदा इस पर्टिकुलर एंटिटी में, तो वो आप रेडार पर रखें। डिलीवरी में कल वो इंक्लूजन की खबर थी, स्टॉक चला, उसके बाद माल छोड़ दिया गया। स्विफ्ट 1 करोड़ 84 लाख यस बेचे थे और 48 लाख उसमें से मॉर्गन स्टैनली ने। आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज जिसकी कल लिस्टिंग हुई थी उसका लास्ट ट्रेड हुआ। क्वांट मनी मैनेजर्स ने वहां पे 6.5 लाख शेयर्स खरीदे। बजाज ऑटो आज एक बाइक लॉन्च, खैर मैं जब इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा तो सब डिटेल्स को लेकर आऊंगा। ये हो गया आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जो रखने रडार पे। चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर ही बता देता हूं क्विकली आपको। एक्स डिविडेंड की डेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। उसमें प्रोमिनेंट है कंटेनर कॉर्पोरेशन 3 रुपए, ईआईडी पेरी 5.5 रुपए और जी शिपिंग का 7 रुपए 20 पैसे का एडजस्टमेंट होगा आज। इनफैक्ट इंगरसोल रैंड का 30 रुपए के आसपास का एडजस्टमेंट। ये सब एक्स डिविडेंड होने जा रहे हैं, बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। वेदांता की बोर्ड मीट है, साथ साथ सीमेंस की बोर्ड मीट है। सीमेंस के एनुअल रिजल्ट्स आज आने हैं। ये सितंबर एंडिंग कंपनी है तो इसके रिजल्ट्स आज अवेटेड होंगे। पीटीसी इंडिया के जून क्वार्टर के नंबर्स, पीटीसी इंडिया और निटको के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स, छोटी कंपनियां, इनके नंबर्स भी आने हैं। आज फिर हलचल है। वो कल 2 लिस्टिंग हुई, आज एक की बारी। आज जो लिस्ट होने जा रही है कंपनी वो है केन्स टेक्नोलॉजी, जो कि मैसूरू बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। 587 का इश्यू प्राइस, 850 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज करे। डिसेंट रिस्पांस था, अच्छा रिस्पांस था, 34 टाइम्स भरा था और हाईलाइट था क्यूआईबी और एचएनआई की तरफ से रिस्पांस। क्यूआईबी का पोर्शन ऑलमोस्ट 99 टाइम्स भरा था। तो देखते हैं वो एपेटाइट जिनकी नहीं फिलअप हुई थी कितना आज लौटते हैं लिस्टिंग के बाद। एनडीटीवी की चर्चा हो गई है, ओपन ऑफर की आज से शुरुआत हो रही है। बजाज ऑटो आज एक नई बाइक का लॉन्च है। हालांकि इन्होंने जो इनवाइट भेजा था उसमें कोई डिटेल शेयर नहीं करी गई थी, बस इतना कहा गया था ब्लॉक योर डेट, उसके बियॉन्ड कोई डिटेल्स नहीं थी। पर लार्जली कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट करने की पल्सर रेंज का कोई नया एडिशन शायद आज अनवेल होता हुआ नजर आए। ये एसजीएक्स निफ्टी को दिखा रहे हैं। अच्छा, बजट 2023 के प्री बजट कंसल्टेशंस कल हुए थे, आज फिर कंटिन्यू। आज 11 बजे निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मुलाकात करेंगी। दोपहर 3 बजे फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के प्लेयर्स के साथ बातचीत होनी है। पीएम मोदी आज 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स जो न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स हैं रोजगार मेला के अंतर्गत, 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जापान का कोर सीपीआई, यूरोजोन का करंट अकाउंट, यूएस की रेड बुक। रेड बुक क्या होती है? बड़े जनरल मर्केंडाइज रिटेलर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये रिटेल की जो बात करते हैं, रेड बुक बड़ा इंपॉर्टेंट आज का वो आंकड़ा आएगा। एक और फेड प्रेसिडेंट की आज स्पीच लाइंड अप है। यूएस एफओएमसी मेंबर और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की जो है लोरेटा मेस्टर, उनकी स्पीच है। आज जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे ओईसीडी कहा जाता है, वो अपनी इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करने जा रहा है। बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तमाम प्रोजेक्शंस रिलीज होते हुए उनकी तरफ से नजर आएंगे। और स्पोर्ट्स में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज 12 बजे थर्ड T20 मुकाबला होना है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आज का स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वो 4 मैचेस लाइंड अप है 12:30 बजे, मतलब रात के
लेट नाइट वो मैच कभी, वो 4 मैचेस रोज होने, उसमें से एक ये 4 शेड्यूल। अरे वाह, अच्छे से ग्राफिक बना रखे हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कमोडिटी करेंसी की चर्चा कर ली जाए। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव अब जुड़ते हुए। राव साहब, गुड मॉर्निंग। कल कच्चा तेल देख के नींद उड़ गई थी क्या? रात भर सोए कि नहीं सोए आप? गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमने कच्चे तेल में देखी है। आई थिंक ओपेक के साइड से ओपेक प्लस के साइड से एक रिलीफ आया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ओपेक प्लस है वो क्रूड को स्टेबलाइज करने के लिए फिर से इंटरवीन कर सकता है। एक रिपोर्ट चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद से जो ओपेक प्लस है वो 5 लाख बैरल्स पर पे हाइक करेगा प्रोडक्शन, तो उस वजह से हमने अब तो डिनायल आ गया ना उसको लेकर। बिल्कुल उसको लेके डिनायल आ गया कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा है कि they might intervene in the market to stabilize the prices। तो उसकी वजह से क्रूड में $5 से $6 का एक रिकवरी हमने देखी है, और मुझे लगता है कि एक डबल बॉटम बन चुका है अभी WTI क्रूड में। और कल एक हैमर पैटर्न भी बना है। हैमर नहीं, मैं उसे डोजी कहूंगा, क्योंकि एक काफी अच्छा रिकवरी था। तो मेरे हिसाब से एक रिकवरी पॉसिबल है अभी, और हो सकता है कि $84 से $85 तक क्रूड फिर से एक बार आए। तो अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक 6,700 से लेके 6,800 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो डिप में बाइंग करना आई थिंक वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी इन क्रूड। फिर कोटक सिक्योरिटी की पोजीशन खड़ी थी क्रूड पे क्या? स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए कल क्या सारे? पोजीशन कुछ बता नहीं सकता हूँ आशीष। आज के लिए प्रेफर्ड आइडियाज कौन से हैं सर? एक तो क्रूड ही है। मेरे हिसाब से एक अच्छी रिकवरी देखी है हमने, तो मुझे लगता है कि डिप्स में बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटजी होगी अंटिल $75 होल्ड्स WTI में। इसके अलावा मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है पिछले कुछ दिनों से। आई थिंक दैट वाज एक्सपेक्टेड, और हमें लगता है कि अभी एक फिर से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। गोल्ड में 1740 का जो एक ब्रेकआउट सपोर्ट था
उसके आसपास प्राइस आया है और हमें लगता है कि अभी यहाँ से एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में 107.50 को फिर से एक बार डॉलर इंडेक्स ने छुआ है, जो कि रेजिस्टेंस था। मुझे लगता है कि वहां से एक बारी एक छोटा मोटा एक करेक्टिव मूव हम देख सकते हैं। तो गोल्ड इज अ बाई। अगर 52,150 52,200 मिले एमसीएक्स पर, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर से एक बार 52,600 52,700 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। इवन सिल्वर में मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा कॉपर आई थिंक काफी हैमरिंग हुई है कॉपर में। अगेन चाइना का जो कोविड सिचुएशन है, आई थिंक उसको लेके डिमांड कंसर्न्स के चलते कॉपर में हमने एक बिकवाली देखी थी, लेकिन कॉपर में भी एक करेक्शन ड्यू था, थोड़ा सा ओवर करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से कॉपर में भी हम एक जंप देख सकते हैं टुवर्ड्स 674 675 अगेन ऑन बैक ऑफ स्लाइटली डॉलर करेक्शन। तो मेरे हिसाब से कॉपर में भी एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं टुवर्ड्स 662। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 656 और टारगेट हम इसमें अराउंड 672 674 के आसपास ले सकते हैं। बढ़िया, ये है आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स। आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिएगा रॉ साहब जो लेवल्स कर रहे हैं। रविंद्र जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह और बड़ी तरीके से स्ट्रेटेजी समझाने के लिए। जाते थे एसजीएक्स निफ्टी 1/4% के उछाल के साथ मंगलवार के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ, लेकिन जैसे बातचीत में निकल कर आया बाजार की टोन नेगेटिव है। जब तक 18,300 इनफैक्ट 18,310 के लेवल्स ब्रीच नहीं होते ऑन द वे अप, तब तक शायद स्ट्रीट का कन्विक्शन तेजी की तरफ ना लौटे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।